Do you know there are two kind of eating pattern? One, normal eating or just eating. Two, emotional eating. And surprisingly, most of us always do emotional eating. Now let me explain it further in a more efficient manner so that you can get to know what is emotional eating and what is just normal eating. Moving ahead, normal eating. Now normal eating is a cycle pattern or a process of eating a food where an individual eat to satisfy his or her hunger and to meet his or her physical requirement. Whereas on the other hand, emotional eating is not just about satisfying hunger or meeting the physical requirement, but beyond that. What is that? To even in that pattern, person eat to satisfy his or her emotions as well. While eating, his or her emotion is attached. That we call emotional eating. Emotional eating, like इसको मैं और बढ़िया से बताता हूँ. इमोशनल ईटिंग क्या होता है? इमोशनल ईटिंग में सपोजिटली आपको कोई 5 डिश पसंद है, कमेंट डाउन आपको ऐसा कौन सा 5 डिश है दैट यू लाइक द मोस्ट व्हाइल ईटिंग, दैट यू प्रेफर द मोस्ट. ठीक है, सपोजिटली आपको पालक पनीर पसंद है, मटर पनीर पसंद है, मटन भी पसंद है, चिकन भी पसंद है. ठीक है, और आपको क्या पसंद है? और आपको पसंद होगा लेट से पिज़्ज़ा भी पसंद है. राइट, तो सपोजिटली आज के दिन टुडे आपको पालक पनीर मिलता है आपके घर में, आपकी मम्मी आपके या खुद आप कुक करते हैं या पालक पनीर आप खाते हैं, आपको पालक पनीर मिलता है, आप पालक पनीर खाते हैं और आपको पालक पनीर एक लंबे गैप के बाद मिला है. ठीक है, लेट्स सपोज 1 मंथ गैप और 1.5 मंथ और 2 मंथ, बट इट्स एक्चुअली ह्यूज गैप. ठीक है, ऐसे गैप के बाद आपको कहता है पालक पनीर खाने का मौका मिला है आपको. ठीक है, पालक पनीर, आप पालक पनीर को खाएं, आपका मन में एक थॉट प्रोसेस जाता है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल का ऐसा जाता है. आई एम नॉट सेइंग दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, ऑलराइट, बट द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, तो आप खाते हैं, आपका ब्रेन में प्रोसेस जाता है कि पालक पनीर तो मैंने बहुत दिन बाद खाया हूँ और बहुत दिन बाद मिला भी है, रोजाना मिलता नहीं, और मतलब लेट से हमको मोस्ट फ्रीक्वेंट मैनर में तो नहीं मिलता है. ठीक है, तो व्हाई नॉट टू ईट मैक्सिमम आउट ऑफ इट. ऑलराइट, आपका ऐसा थॉट प्रोसेस होता है. तो आपने क्या किया, आपने एक कटोरी पालक पनीर लिया, उसके साथ 2 पराठा लिया होगा या रोटी लिया होगा, जो व्हाट्सएवर. ठीक है, तो आप उसके साथ खाएं, फिर आपने मांगा, आपका इस पॉइंट में आके हंगर सेटिस्फाई हो चुका है. पेट का एक नेचुरल सिग्नल होता है, उस समय आपको मतलब आपको फील आ जाता है कि नहीं मतलब अब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं जाने से चलेगा. ठीक है, ऐसा आप सबके साथ एक्सपीरियंस किए होंगे व्हाइल ईटिंग. ठीक है, तो वो जाने के बाद भी वो थॉट प्रोसेस बैक ऑफ द हेड चलता है कि बार बार नहीं मिलता है तो चलो इसको खा लेते बढ़िया से जितना है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे मांगते रहेंगे. पहले क्या करेंगे, आधा रोटी मांगेंगे, फिर उससे कहता है मांगेंगे थोड़ा सा क्वांटिटी कम में मांगेंगे, फिर और मांगेंगे, ऐसे मांग रिपीटेडली मैनर में कम क्वांटिटी में मांग के आप इतना ले लेंगे, पता चलेगा आपने इतना खा लिया. दैट मीन्स व्हाट, आपने ओवर ईट भी किया. क्यों ओवर ईट किया? जस्ट टू सेटिस्फाई द इमोशन अटैच विद दैट ईटिंग, विद दैट पर्टिकुलर डिश. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वंस इन अ व्हाइल चलता है, कोई दिक्कत नहीं. आपका सपोजिटली आपको 2 दिन बाद फिर आपको मटर पनीर मिला, जो कि आपका फिर वो फेवरेट डिश है, और वो भी आपको लंबे गैप के बाद मिला, और आप उसको भी सेम उसी थॉट प्रोसेस से, उसी मेंटालिटी से, उसी इमोशनल ईटिंग पैटर्न के माध्यम से आप उस चीज़ को खाना चालू किए, और ऐसे करके कहते हैं ये साइकिल कंटिन्यू रहा गया. आपको फिर 4 दिन या 5 दिन कोई अदर डिश मिला, लेकिन मटर पनीर नहीं, लेकिन वो डिश भी आपको बहुत दिन गैप के बाद मिला, तो आप उस चीज़ को खा लिए. तो ऐसे करके हुआ क्या कि आपका डिश तो सब फेवरेट है, डिश अलग है, लेकिन इंसान आप तो एक हैं, और उस पर्टिकुलर सब डिश को आप ओवर ईट किए जा रहे हैं. क्यों? जस्ट टू सेटिस्फाई योर इमोशनल ईटिंग, जस्ट टू सेटिस्फाई योर इमोशंस अटैच विद दैट पर्टिकुलर डिश. आप जो खा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ एक साइकिल बन जाता है, और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये कंटिन्यू होते रहता है. देन इट्स लीड्स टू मोर बॉडी फैट एक्यूमुलेशन, विच thereby leading to diabetic and major lifestyle disorder complication, which is absolutely not good, and you definitely don't want to surround it with this kind of complications related to your health. तो ये एक साइकिल बन जाता है. उसके बाद then you run after the medication, doctors, hospitals, and the cycle continues. Come up.
मैं इस इमोशनल ईटिंग पैटर्न को फर्दर एक सिचुएशन से आपको रिलेट कराना चाहूँगा, जिससे कि आप इस चीज़ को और बेहतरीन तरीके से समझ पाए। सपोजिटली देयर आर टू काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। दिस टू इंडिविजुअल्स आर द फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, दे बोथ ग्रोन अप। हु आर दे? लेट मी से, एक है कल्लू जी और एक लल्लू जी, ठीक है। कल्लू जी को काफ़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। ही सफर फ्रॉम वेरियस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कॉम्प्लिकेशंस लाइक डायबिटीज एंड मेनी मोर सच स्टफ्स। बट ऑन द अदर हैंड, लल्लू जी, his beloved friend, doesn't suffer from any of the lifestyle disorder complications, and he is absolutely fit, maintains a good lifestyle, eat hygienic, perfectly alright. They both grown up after after a long time. They met each other on a family occasion, alright, on a family occasion. तो वहाँ पे जो भी खाने की जो चीज़ थी, दोनों मिले, दोनों दोस्तों की तरह मिले और खा रहे। अब इन्हें तो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है बाय हिज डॉक्टर, ठीक है, कि आप ये चीज़ नहीं खा सकते, वो चीज़ नहीं कर सकते, सर्टेन जो भी होता है एक जो कि मतलब जो मेडिकेशंस में वो कैन रिलेट दिस, ठीक है। वेयर ऑन द अदर हैंड, लल्लू हैज नो इश्यूज, ऑलराइट, बिकॉज ही इज एब्सोल्युटली फिट। लल्लू जी अब काफ़ी फिट है, वो हर चीज़ को पोर्शन कंट्रोल मैनर में हर चीज़ खा रहे हैं। वो ऐसे नहीं कि वो जिंदगी लुप्त नहीं हो रहा है। ही इज ईटिंग एवरीथिंग, ही इज एंजॉयिंग एवरी डिश प्रेजेंट इन द पार्टी और द ओकेजन। अब यहाँ पे जो कल्लू जी हैं, कल्लू जी भी कहते हैं, लल्लू जी को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि इन्हें तो कोई बीमारी नहीं है लल्लू जी को, और लल्लू जी इतने मतलब हर एक चीज़ को एक कंट्रोल मैनर में क्यों खा रहे हैं, क्या कारण उनको समझ में नहीं आता है। तो ये फट से कहता है, उनको बोले लल्लू जी को, लल्लू भाई यार तू तो बड़ा फिट है, तेरे कोई डिजीज़ भी नहीं है, तू क्यों नहीं ज़िंदगी लुत्फ़ उठा रहा है यार, मजाक क्यों नहीं ले रहा तू, ठीक है। तो इनका ये रहा स्टेटमेंट, देख मुझे तो डॉक्टर ने मना कर दिया, मुझे ये प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, तो मैं तो ये सर्टेन चीज़ें नहीं खा सकता, लेकिन तू तो खा यार, क्योंकि अभी तो फिट है, फिर बाद में बीमार पड़ जाएगा तो फिर कैसा, बाद में बीमार पड़ जाएगा तो फिर तो ऐसे तेरा रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, तभी फिट है खा। तो ये मेंटेलिटी, और ये मेंटेलिटी समझे यहाँ पे, ये स्कैर्सिटी मेंटेलिटी कहने मतलब लोग मोस्ट ऑफ द पीपल जो लेमैन जो है वो ऐसा सोच के चलते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि आज ना कल उन्हें बीमारी होना मतलब बीमार होना पड़ेगा, मतलब उन्हें कहता है डायबिटीज़ वगैरह जो भी कहता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कॉम्प्लिकेशन से उनको सहना पड़ेगा, ये सोचते हैं। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ साइंस इन मोस्ट ऑफ द कॉमन मैन, ऑलराइट। और ये भी मेंटेलिटी की कि जब तक मतलब ये मेंटेलिटी क्या है कि जब तक भाई साहब हम फिट हैं, हमें कोई डिजीज़ नहीं है, तब तक मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, पूरा जम के एकदम जितना खाना खा पी लो, जितना ओवर ईट करना कर लो, जितना इमोशनल ईट करना कर लो, मैं जितना गंद मचाना मचा लो, क्योंकि बाद में बीमार पड़ जाएंगे, और जब बाद में बीमार पड़ जाएंगे तो फिर तो सट वो तो करना ही पड़ेगा। तो कहीं पता चला पछतावा ना रहे बाद में बीमार पड़ने के बाद कि मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी था मैंने उसका मैक्सिमम नहीं ले पाया, ठीक है। तो ये चीज़ इस चीज़ की मेंटेलिटी वजह से लोग आते हैं, और लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि बीमार वो पड़ेंगे ही नहीं, बीमार वो पड़ेंगे। और आप अगर फिट हैं आज तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू सेव योर हेल्थ एंड मेक योर फ्यूचर मोर ब्राइट। आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं जब आपका एक्शन आज वर्तमान में या कल के लिए हुए मतलब वर्तमान जो आपका जो प्रेजेंट है उसमें आप ऐसा कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं जो कि आपको बीमारी की तरफ लेके जा सकता है। अब बीमार नहीं पड़ेंगे, मार्क माय वर्ड्स, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ऑलराइट। तो इससे क्या पता चलता है? आप नहीं बोलते हैं गुड रिजल्ट या बैड रिजल्ट या बैड फ्यूचर गुड फ्यूचर। देयर इज नथिंग लाइक गुड फ्यूचर बैड फ्यूचर और गुड रिजल्ट और बैड रिजल्ट। रिजल्ट इज रिजल्ट, फ्यूचर इज फ्यूचर। It's just the outcome of the action taken in the present or the past of your life. And action, who takes action? You only take charge of your life and you just take it. आप जिस भी सिचुएशन में in terms of health, wealth, whatsoever, in any aspect of your life, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप क्यों हैं? You better know it. You better know it why you are there. और आप अभी जो लाइफस्टाइल जो अभी आपका जो रूटीन है, आपका जो भी हैबिट्स है, उस चीज़ को आप फर्दर और एक्सटेंड करते हैं फर्दर ईयर्स के लिए, तो यू एक्चुअली नो आपका लाइफ का में कोई 1% का चेंजेस नहीं होने वाला, बस डेट चेंज होने वाला है, ये आपको पता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हेल्थ में भी इसी प्रकार से बात है। अगर आप आज के डेट में हेल्थ का अपना परफेक्टली टेक केयर कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है दवाइयाँ के पीछे जाने की, मतलब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा आपको सिचुएशन आएगा नहीं। तो ये मेंटेलिटी कहता है, तो यहाँ पे कहता है मिस्टर लल्लू जी कल्लू जी को समझाते हैं, नहीं भाई मैंने कहता है जब तू ओवर ईट कर रहा, जब तू इमोशनल ईट कर रहा था, जब तू स्कैर्सिटी मेंटेलिटी जी रहा था, मैं समझ गया था इस चीज़ को कि अगर मैं आज से सही हरकत करूंगा, मेरा हरकत सही नहीं रहेगा
तो मुझे गलत चीज़ों का कहता सामना करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो मैं आज भी कहता हर एक चीज़ को एंजॉय, और आप भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस स्टोरी से क्या पता चलता है? स्टोरी क्या ये एक मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल कैन रिलेट दिस, बिकॉज प्रैक्टिकली में अगर बात किया जाए मेजर चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन थिंक लाइक दैट ओनली, eat like that only, major population I'm talking about. All right, it's absolutely not applicable to every one of you. All right, अगर आपके पास, बस इस वीडियो से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास अगर सही हेल्थ है, आपको कोई बीमारियाँ नहीं है, तो ऐसा कोई हरकत ना करे कि आपको लेटर ऑन करना है हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़े, ठीक है। और अगर आप आज के डेट में बीमार या किसी प्रकार के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कॉम्प्लिकेशन से आप सह रहे हैं, तो ऐसा आप एक्शन आज से लेना चालू कर दें, जिससे कि कहता है आप उस चीज़ को कहता है ओवरकम कर पाए ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। प्लीज गिव योरसेल्फ सम टाइम, डू गुड स्टफ्स, be happy for real, because this is a luxury. All right, I'm sure you love the content and the message given in this video, and if it is so, please do let me know in the comment section and share to as many as you can, because this is a good thing and I know you're a good person. Spread good while many are busy spreading bad. Take care of yourself. Jai Hind. Thank you.